अब देखो सुन लो, पहले शांत हो जाओ। देखो, तो आज अपने क्या करना है कि मतलब क्वेश्चन को कैसे हल करना है एग्जाम में, किस तरीके से सॉल्व करना है। शॉर्ट मेथड मैं कल बता दिया था आपके लाने शॉर्ट मेथड, लेकिन आज भी मतलब और ज्यादा शॉर्ट बताऊंगा आपको करना कैसे। मैंने आपको ये बताया था कि आपको वैसे रूल्स तो आपको पता ही होंगे, है ना, कि 2 से कैसे कटेगी, 3 से कैसे कटेगी, 4 से कैसे पहचानेंगे, 5 से कैसे पहचानेंगे, 6 से कैसे पहचानेंगे, 7 से कैसे पहचानेंगे, 8 से कैसे पहचानेंगे, 9 से, 10 से, 11 से, सब बताया था मैंने, है ना। जैसे आप जी बताओ, यहाँ 18, 24 और 36 लिखा है। क्या लिखा है? 18, 24 और 36। अगर जो एलसीएम होगा ना, ये तीनों संख्याओं से कटना चाहिए। तीनों से क्या करना चाहिए? कटना चाहिए। अब मेरी बात सुनो पहले। ये 64 जो है ना, 64, क्या 64 हमारा 36 से कट रहा है? क्या 24 से कट रहा है? क्या 18 से कट रहा है? क्या 24 36 से कट रहा है? क्या 36 24 से कट रहा है? अब ऑप्शन क्या बचा है? तो आंसर क्या लगा देंगे? पहला तरीका। समझ रहे ना बात खिलाने। दूसरा तरीका ऐसा है कि सर 36 ले लो, मैंने कल ऐसे ही बताया था आपको। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? 8 गुणा में 3। तो क्या 36 के अंदर 3 रहेगा? रहेगा। अब जो 8 लिखा है इसमें देखो, 9 गुणा 4 मतलब 4 होता है, लेकिन 8 नहीं है। तो आप ये कहोगे सर 8 में 3 बार 2 आता है, लेकिन इसमें 9 गुणा 4 मतलब 2 बार 2 आया है, तो 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जी बताओ 18 से 36 नहीं कटता क्या? मतलब 18 इसके अंदर है, तो 36 दूनी 72। दूसरा तरीका आपका जी वाला। समझ में आया मैंने कैसे समझाया? देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पहले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करना है। जी बताओ 120, 240, 480, क्या 240 480 से कटेगा? क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना। 240 240 480 से नहीं कटेगा, इसलिए जी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। अब सुनो पहले ध्यान से, देखो ध्यान सुनना आप, कि जो 1800 है, 1800 है, 1800 में तो मैं स्पष्ट दिख रहा हूं सर, जिसके अंदर 9 है। क्या है? 9 है। अब देखो 480 लिखा है, इसमें केवल एक बार 3 आया है, ध्यान से देखो आप अच्छे से। इसमें भी एक बार 3 आया, इसमें भी एक बार 3 आया। जब संख्याओं में कहीं 9 नहीं दिख रहा है, तो उसके एलसीएम में 9 नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। बात को समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन कट गए, या तो आंसर जे या जे। हमें पता है सर आंसर रहता है छोटा, बुज्जी कहता है छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तीनों से जे भी कट रही, तीनों से जे भी कट रही, लेकिन इनमें से छोटी कौन सी है? तो जी। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो पहले, मैंने कैसे बताया था आपको कि आपको 480 लिखना है बड़ी संख्या। क्या 240 इसके अंदर है? तुम कहोगे सर पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब है। 120 इसके अंदर है, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 480। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई भी चीज को अगर सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है। अब तो तुम्हारे लाने जो भी सेवा उपलब्ध है, कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो सामने रख लो, तुम लगाओ इस क्वेश्चन को, मैं लगा रहा हूँ। जो तुम पे कमी पड़ रही है, गलती हो रही है, वो चीज को तुम सुधार कर लो, लेकिन वीडियो चालू करो, लगाओ क्वेश्चन। आप पीडीएफ से मत लगाओ, आप वीडियो से लगाओ क्वेश्चन, साथ में लगाओ मेरे साथ में। कितनी स्पीड तुम्हारी, कितनी स्पीड मेरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका, ऐसे आप साइंस में भी करना है आपके लिए, सेम कंडीशन साइंस में। दोनों वीडियो आपके पास आ जाएंगी, टेंशन मत लो। जैसे ये क्वेश्चन है, जो कल करवाया था, इस क्वेश्चन के लिए मैंने करवाया कि नहीं करवाया था। देखो मेरी बात सुनो पहले, यहाँ पे हम कैसे ऑप्शन गलत करें। देखो ये बताओ, इस ये वाली 26 जो है ना, वो 4 से नहीं कट सकता, वो 2 से कटेगा केवल। जे भी 4 से नहीं कट सकता, 2 से कटेगा। ये हमें पता है, 2 से तो कट ही नहीं रहा, ये 2 से नहीं कट रहा। इसका मतलब है सर, ऐसा कोई यदि ऑप्शन 4 से कट रहा तो वो आंसर नहीं हुआ, ध्यान रखना। वो आंसर नहीं होगा जो 4 से कट रहा। देखो ये संख्या 4 से कट रही है, ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आपको ऑप्शन बता रहा हूं कैसे गलत करना है, क्योंकि जब हमें पता है जो हमें संख्या दी है वे संख्याएं 4 से नहीं कट रही हैं, तो हमारा आंसर 4 से कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, ध्यान रखना अच्छे से। अब जैसे आप जो 27 लिखा है, अब जी बताओ यहाँ संख्याएं, हमें पता है सर सम संख्या है, कछु विषम है कछु सम है। अगर सम है और विषम है तो एलसीएम सम आएगा, ध्यान रखना। अगर सभी संख्याएं विषम है तो एलसीएम विषम आएगा, और संख्याएं सम है तो फिर समय आएगा। देखो मैंने क्या बोला, अगर सभी संख्याएं सम है तो सम आएगा, सभी विषम है तो विषम आएगा, फिर सम नहीं आएगा, ध्यान रखना। और अगर कछु विषम है कछु सम है तो सम आएगा। तो आप जी बताओ जी, हो सकता है क्या? 2 ऑप्शन काट रहे मैंने कि नहीं काट रहे? समझ रहे? अब जी बताओ, लास्ट में 5 आया है,
और 2 भी आया तो पक्का है सर 0 आना है। तो या तो ऑप्शन जे वाला है या ऑप्शन जे वाला है। अब थोड़ा सा अपन बुद्धि ऐसी लगा लें कि सर देखो जी संख्या 13 से कट रही, जी 17 से कट रही कि नहीं कट रही। तो एक बात को चेक करके देख लें कि सर या तो 17 से चेक कर लो या 13 से चेक कर लो। जैसे हमने इससे 13 से चेक किया, 13 पन्ना 65 और 13 एकम 13 कट रही जी। अब इसको चेक कर लीजिए 13 पन्ना 65 क्या कट रही, तो इसको हटा देंगे। सो आप ऐसे कर लोगे, समझ रहे ना बात के लिए। मतलब ये आपके शॉर्टकट तरीके हैं कि कैसे करना है। कैसे मैंने आपको वो मंत्र बताया ना आपके लिए कि यदि सभी सम है तो सम आएगा एलसीएम, सभी विषम है तो विषम आएगा एलसीएम, कछु सम है कछु विषम है तो हम कहेंगे सर सम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसको वैसे मैंने कल समझाया था आपके लिए वो वाले तरीके से बताया था कि नहीं बताया था। मैंने आपको ऐसे बताया था कि देखो अगर आपको याद हो, वैसे आपको याद नहीं होना चाहिए, 13 गुणा में इसको 3 गुणा में 5 लिख सकते हैं शायद। कैसे लिख सकते हैं, इसको बताया था मैंने शायद 17 एकम 17 है ना, और 17×3 = 51 ऐसे आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा था बता सकते हो मेरे लिए, 17 एकम 17 और 17×3 = 51 मतलब 17 गुणा में 13, यही था ना। इसके बाद आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सर 17 गुणा में 2, और इसको भी दिख रहा है सर 13 गुणा में 2। अब मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी संख्या लिखना है हमें 221, ये खत्म कर दो। अब हम जैसे इसमें जाएंगे तो आप जी कहोगे सर मतलब इस संख्या के अंदर 13 है ना, तो 3 है ना 5 है, तो 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का भी मल्टीप्लाई। फिर आप जी कहोगे सर जैसी संख्या खत्म कर ली हमने, अब 34 पे आए तो इसके अंदर 17 है, 17 खत्म, अब 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे ऐसे करके। अब हम इसमें आएंगे, इसमें 13 और 2, देखो 13 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और हमें पता है 5 दूनी 10 मतलब 0 लगा देंगे तो 66 30 आंसर। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे करना है, समझ रहे ना बात के लिए। बहुत शानदार। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आप देखो, पहले सारे क्वेश्चन आप देखो, सारे एग्जाम के 2025 के लेके आया हूँ, ठीक है, फर्जी काम बिल्कुल नहीं भी रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसको, अब जी बताओ मुझे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे 32 लिखा है तो 4 से कट रहा है, देखिए 94 4 से कटता है क्या, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जी बताओ, कहीं तो मैंने 5 दिख रहा पीछे, दिख रहा क्या, तो क्या इस ये 5 वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, 2 काट दे मैंने, काट दे नहीं काट दे। अब थोड़ा सा आ जाओ, जैसे 18 लिखा है तो 9 से कट रहा है, तो जो ऑप्शन 9 से नहीं कटेगा तो वो हो ही नहीं सकता है। चेक करते हैं, देखो 7 और 2 कितना हो रहा है, और 6 और 7 क्या ये कट रहा, तो आंसर क्या रहेगा। नहीं आई समझ में, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, क्यों भाई समझ में आ रहा। देखो मैं अभी आराम से चल रहा हूँ, फिर आगे मैं ये कहूंगा आपको करना आपको करना आपको करना आपको करना, नहीं समझ में आया। 75 है, 75 के 75 नहीं करवाऊंगा, ठीक है, मैं अपने टाइम पे छुट्टी कर दूंगा। मतलब पहले मैं आपको बिल्कुल एकदम आराम आराम से, देखो मैंने आपको क्या बताया, बात को समझने की कोशिश करो कि सर जो संख्याएं दी वे संख्याएं 4 से कट रही, तो एलसीएम के अंदर 100% क्या रहेगा, 4 रहेगा। इस भाई साहब के अंदर 4 है क्या, ये खत्म कर दो कि सर हो नहीं सकता है, समझ रहे। अब जी बताओ, जैसे जी संख्या 5 से कट रही, क्या जिनमें किसी में तुम्हें 5 से कट दिखा रही कोई संख्या, तो तुम कहोगे सर ये हो नहीं सकता। अब एक हमें क्वेश्चन देखा सर हमें सही से दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 18 जो दिख रहा है ना, 18 9 से कट रहा, 9 का नियम तुरंत लगा देंगे, मतलब टाइम नहीं लगेगा हमारे लिए। तो तुमने देखा सर 7 और 2 9 हुआ, तो जी कट जाएगा इतना, तो जी कट जाएगा, लेकिन 7 और 6 13, क्या ये कट रहा है, तो आप जी को सर ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब देखो 9 का रूल्स अगर तुमको नहीं आता तो मेरी वीडियो डली है पीछे पूरी, तो आप देख लो, समझ रहे। अब मैं का समझाऊं तुम्हें, लाने भाई की भाई नहीं समझ में आया। जैसे अब तुम्हें जैसे मैड बरसात जैसे मैडा को कम आ जाता नहीं याद कच्ची कच्ची, समझ रहे, नहीं बताया ऐसे करके। कच्ची देखो, अब जैसे जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लाने तो क्लियर होगा, क्यों तुम्हारा क्लियर हो रहा है, कि तुमने रूल्स पढ़े कि नहीं पढ़े, तुम्हारा एकदम क्लियर हो चला जा रहा है। अब इसके बाद बच्चा कौन सा है, अगर आप इसी को गलत कर दोगे फिर ऑप्शन कहां, आंसर कहां रहेगा, इसको तो सही करना पड़ेगा ना, इसमें क्यों बुद्धि लगाए, ये आंसर हो जाएगा। चेक करना हो तो चेक कर लो, 7 3 10, 4 4 8 18 से 8 9 से कट रहा है, मतलब दिमाग मत लगाओ तीसरी लास्ट वाले ऑप्शन में, नहीं समझ में आंसर तो वो रहना ही रहना है, ठीक है। इसके बाद वैसे भी अपन लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने कल ऐसे पढ़ाया था आपको, मैंने क्या बोला, लघुत्तम, तो ऊपर का लघुत्तम निकालना है। तो आप बताओ, देखो जैसे अपन ने इनका लघुत्तम लिया 6 लिखा अपन ने, अब 6 में 2 तो रहेगा, लेकिन 4 में डबल 2 रहता है, तो 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जी कहोगे सर ऊपर आएगा 12। अब सुनो पहले इनका मासा कितना आ रहा, मासा का मतलब होता है सब में कॉमन,
और एक बात और सुन लो पहले, अब मैं मासा वैसे पढ़ा नहीं रहा हूं, मासा सबसे छोटी संख्या हो सकता है, सबसे छोटी संख्या हो सकता है, या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 5, 15, 25 का यदि मासा लेना है तो 5 से बड़ा कभी नहीं होगा, 5 से बड़ा कभी नहीं होगा, या 5 होगा या 5 से छोटा होगा। ध्यान रखना इस बात का, समझ में आया कि नहीं? तो अब ये बताओ, ये 5 से कट रही, 5 से कट रही, 5 से कट रही, मतलब आंसर क्या है? 12 बटे में 5 ऑप्शन ऐसे लगा दो। 23 में आया एसएससी जीडी में, ऐसे लगा दो। इनमें तुम्हें पेन चलाना पड़ रही ज्यादा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम जब पढ़ोगे ना, मास्टर ने मंत्र तो बहुत खतरनाक दिया है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? ठीक है, बस तो आप पढ़ना, बस ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे? देखो अब देखो यहाँ से इनने कही लघुत्तम सामर्थक बताओ, तो हमें सबसे पहले आप जी बताओ, ऐसे लिखा हमने 63, 63 लिखा, सॉरी क्या लिखा, 63, खत्म करो। क्या 21 इसके अंदर है? चलो, क्या 9 इसके अंदर है? बुद्धि लगानी। अब देखो कह रहे का लघुत्तम, नीचे मासा लेना है। अब जी बताओ 4 से बड़ा मासा नहीं हो सकता है। अब देखो 4, क्या 4 से जी कट रही है, इसका मतलब 4 मासा नहीं, 4 से छोटा है। अब एक सुनो पहले ध्यान से, अब गुणनखंड तो जानो थी, तो गुणनखंड जानो कैसे का, तो आधे नहीं यार तुम में से, तुम्हें यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से फ्री नहीं है तुम लोग, समझ रहे? देखो मेरी बात सुन लो पहले, अगर तुम्हें ऐसा लगा तो कि व्हाट्सएप पे मजा आ रहा हो, इंस्टाग्राम पे मजा आ रहा हो, फेसबुक पे मजा आ रहा हो, जहां पे भी मजा आ रहा हो, उसके लिए ज्यादा कर लो। नहीं समझ में आया? एक आध महीना उसी को टाइम दो पूरा, समझ रहे ना, तरीके से बिल्कुल। अगर जैसे मान लो कि कहीं मतलब कर रहे हो खटर पटर, तो ऐसे करो कि मतलब सब कुछ छोड़कर वही करो, तुम एक आध महीने तक करो, अपने आप मतलब समय संतुष्ट हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। फिर वो तुम्हें जैसे मान लो हम है, और कोई टेंशन नहीं, हमने सब करके आए हैं, नहीं समझ में आया? समझ रहे? हम सब मतलब कोई काम नहीं बचा जो अपन ने नहीं किया है, समझ रहे ना, सब करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग नहीं लगता है कहीं पे भी, अरे बस भैया ये सुकून है, बड़ी कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? तो मतलब जैसे लगता है ना, कभी कभार, अरे देखो सब लोग मजे ले रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, बताओ लोग हम कभी क्या करेंगे, नहीं होता किसी किसी के लाने ऐसा, मतलब समझ रहे, फील होता है। तो पहले कर लो जो तुम्हें लग रहा हो ऐसा करके, फिर पढ़ो आराम से, समझ रहे? ठीक है। और देखो हमने कहा कही गुणनखंड, मेरा कहने का मतलब है जवाब नहीं मिलता तो मुझे थोड़ा गुस्सा इसलिए आती है, गुणनखंड चीजें तुम्हें पता नहीं है, बता रहे जो गुणनखंड जानते हो ना, जैसे अपन में 4 के गुणनखंड, जो 4 है ना, जिस जिस संख्या से कटेगा वो 4 के गुणनखंड रहेंगे। 4 किस किस से कटता है? 1 से, 2 से और 4 से। अब सुनो पहले, सबसे छोटी संख्या होगी मासा, या उसका गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये है कि या तो 4 होगा मासा, या 4 का गुणनखंड। तो 4 तो मैंने कही नहीं है, तो होगा 2। अगर 2 नहीं होता तो फिर क्या होता है? 1। अब 2 अपन देखते, 2 से कट रही, 2 से कट रही, 2 से मतलब इसका मतलब क्या है सर? 2 मतलब 63 बटे में कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऐसे करना है। हाँ वो भी मतलब आप समझे पहले, मैं देखो मुझे अबे तुक्का मत लगा दो यार, मतलब समझ रहे? हाँ मतलब तुक्का में वाली भरम चला दूंगा, क्या टेंशन ले रहे? वो तुमने जो कही वो भी बात सही है कि हमें पता है सर एक ही ऑप्शन में 63 मिल रहा है भाई, ऊपर 63 लिखा है, नीचे हमें पता है कि मासा लेके निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ इसके बाद देखो, जैसे ऊपर हमें पता है क्या लेना है बताओ, एलसीएम। तो पहले हमें ऊपर पता है सर 9 लिखो। अब 4, क्या 9 के अंदर 4 है? सीधा मल्टीप्लाई करो। अब जी बताओ मुझे, क्या ये 2 इसके अंदर है? हैगा, चलो ठीक है, मतलब एलसीएम आ गया कुल मिला के ऊपर। अब इनका मासा कितना आ रहा? आप जो कहो सर या 3 आएगा या 3 से छोटा आएगा। अब 3 से 7 कट रहा, 3 से 13 कट, 3 नहीं है। 3 के गुणनखंड क्या है? 1 और 3। जब 3 नहीं है तो 1 होगा। तो आप देखो सर बटे में कितना आएगा? 1। तो 9 चौक बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, तुमको जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे देखो पहले, अब देखो ऐसे ही करवाया है मैंने, नहीं करवाया क्या आपको? मैंने कैसे करवाया आप लोगों ने खिलाने? मैंने कहा पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ। अब इसमें तो नहीं है तो अपन ऐसा कर लो, बराबर करना है ना अपन लोगों ने खिलाने, ऐसे। तो अब जी बताओ, अगर ऊपर का हमने मासा लिया तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। अगर बड़ी संख्या लिखी हमने तो हम 25 से लिखेंगे। फिर जी कहेंगे सर यहाँ 20 लिखा है, 20 में 5 और 4 होता है, तो हम 4 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर 18 में क्या होता है? 9 और 2 होता है, 9 इसमें नहीं है, तो आप कहोगे सर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 12 के अंदर 3 और 4 है, और हमें पता है सर उसमें 3 भी है और 4 भी है। अब बटे में हमें पता है सर मासा कितना आएगा? 10 आएगा, 10 कॉमन है, तो 25 चौक 100, मतलब यहाँ कितना आ रहा है बताओ? 900 बटे में कितना आ रहा है? 10। ऐसे काट देंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ? ऐसे, ऐसे समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे करना है तुम्हारे भी, मैंने ऐसे करवा दिया कल, करवाया कि नहीं करवाया?
75 क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आप नहीं करोगे वो एक अलग चीज है। देखो ऐसे करवाए थे मैंने जी बताओ, देखो आप देखो ये एक संख्या यहाँ पे जी वाली है, देखो पहले एक संख्या जी वाली, एक संख्या हमारी जी, 3 संख्या है इसमें, ध्यान रखना अच्छे से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो कॉमन चीजों पे फोकस करना है। जैसे यहाँ 2 पे पावर कितना है 3, इसमें 2 पावर कितना है 2, इसमें 2 पावर है नहीं है, तो आप कुछ मत करो, 2 पे पावर बड़ी संख्या लिखते हैं ना 3। इसके बाद यहाँ 9 पे पावर कितना है 2, यहाँ पे 9 है ही नहीं है, क्या है नहीं, यहाँ 9 पावर कितना है 3, तो आप जी कहोगे सर 9 पे पावर 3। अब सुनो पहले, अब यहाँ 13 आया, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 13 पे पावर 2 सबसे बड़ी हाथ है, तो 13 पे पावर 2। इसके बाद इसमें तो कुछ नहीं है, अब इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है 19, 19 हमें पता है डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग 19 पे पावर 2, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बताओ, सी मिल रहा है, 2 पे पावर 3, 9 पे पावर 3, 13 पे पावर 2, 19 पे पावर 2, ऐसे करना है। समझ में आया कि नहीं? घात वाले भी मैंने कल बताए थे कि नहीं बताए थे आपके लिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, बताओ, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जी है, देखो इसमें भी हमें पता है कितनी संख्या है, एक संख्या तो हमारी जी है, देखो पहले, और एक संख्या कौन सी है जी, और एक संख्या कौन सी है जी। सबसे पहले हम कॉमन देंगे, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, बात क्लियर है। इसके बाद हमें सर बड़ी घात लेना है, कितनी लेंगे बताओ, 2 पे पावर 5, यहाँ 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 6, कितना लिखेंगे बताओ, 3 पे पावर 6, कौन सा ऑप्शन है, कितनी सरल है, नहीं है क्या बताओ, सरल है या नहीं? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है ओके। और हम अगर मासा निकाल रहे होते तो छोटी छोटी घातें लेते, समझ में आया कि नहीं? आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी करवा दिया था मैंने, कल करवाया था। इसके बाद देखो जी वाला क्वेश्चन देखो आप, कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या, कह रहे हैं ना, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 48, 72, 16 और 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। इसका मतलब सर इन सबका एलसीएम लेना है। अब देखो एलसीएम में सिखा देता हूँ, आप पहले तुक्का लगा के दिखाऊं, तुम जी बताओ, लास्ट में 5 आया है, सम संख्या आया, 100% लास्ट में 0 आएगा, 2 ऑप्शन में 0 नहीं है, तुम गोली मार दो इनमें। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या बताओ, अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ आप लोग। अब सुनो पहले ध्यान से, जो बताओ 72 9 से कटता है, क्या ये भाई सब 9 से कट रहे हैं, बचा क्या है, समझ गए कितना आंसर, बुद्धि लगाना थी क्या, वैसे मेथड वाली आपको आती है ना वो, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग 72, बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 72 के बाद हमें पता है सर 48, 48, अब 48 को लिख सकते हैं 16 गुणा में 3, बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते, अब 3 इसके अंदर होगा, अब 16 देखो 8 नाम 72, 8 इसमें है 16 नहीं है, इसका मतलब 1 2 की कमी पड़ रही, 1 2 गुणा कर लो, अब 16 इसके अंदर हो गया, 8 इसमें और 2 इसमें, 16 हो गया, नहीं समझ में आया? तुम जी बताओ 72 में 8 होता है लेकिन 16 नहीं होता है, और 16 में कितने दो होते हैं 4, लेकिन 8 में कितने 3, तो 1 2 की कमी पड़ रही थी ना। तो अब जी बताओ ये 48 इसके अंदर आ गया, जब 48 है तो 16 तो 100% होगा, 48 के अंदर 16 होता, जब 48 आ गया तो 16 तो 100% होगा। अब जी बताओ 15, 15 में 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 दूनी, जीरो चिपका दो, आंसर कितना है 700, ऐसे करना है सरल कि नहीं? लेकिन फिर भी नहीं पढ़ोगे आप लोग, समझ रहे ना, पढ़ना भी मत, समझ रहे। देखो अब मेरी बात सुनो पहले, ध्यान रखना अच्छे से, जैसे यहाँ पे बोल रहा है 5 की वृद्धि, अगर वो वृद्धि की कहे तुम्हें घटाने, वो घटा भी कहे तुम्हें जोड़ने, वो भाग की कहे तुम्हें गुणा करने, तो तुमसे गुणा की कहे वो भाग करने। मैंने क्या बोला देखो, जोड़ भी की कहे घटाने, घटा भी की कहे जोड़ने, भाग की कहे गुणा कर, गुणा की कहे भाग करने। समझ में आओ कॉन्सेप्ट? यहाँ कहीं 5 की वृद्धि, एलसीएम लेके घटा दो 5, वही आंसर। कैसे, रुक जाओ, देखो जैसे हमने 24 के लाने यहाँ लिखे, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 36 ऐसे करके, क्यों बड़ी संख्या है। अब जी बताओ क्या 36 के अंदर 18 होगा, रुक जाओ, इसको लिख सकते हैं 6 गुणा में 5, क्या 6 इसके अंदर है, 5 नहीं है, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। अब 24 8 गुणा में 3, तो जी बताओ 3 तो इसके अंदर है, लेकिन 8 में 3 2 है, लेकिन 36 में 2 2 2 है, 9 चौक 36, 4 में 2 ही होते हैं, 1 2 की मल्टीप्लाई कर दो
5 दूनी 10, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 308 आ रहा है, 318। अब मैंने कहा था जिनने कही जोड़वे की, मैं घटाऊं, तो आंसर कितना है बताओ, 300, मतलब माइनस कितना करना है, उनने क्या बोला है वृद्धि, मैंने क्या कर दिया है, आंसर आ जाएगा आपका सी वाला। समझ रहे, मैंने क्या बोला, वो कहें जोड़वे की तुम्हें क्या करना है, वो कहें घटाने की तुम्हें क्या करना है, बे कहें भाग की तुम्हें क्या करना है, बे गुणा की कहें तो आगे नहीं समझ, सरल है कि नहीं है, बोलो सरल है कि नहीं है, समझ रहे, हर एक लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिन पे फोकस करना, अगर फोकस नहीं करो बस काम खत्म, समझ रहे ना, कितनी है नजर हटी घटी, समझ रहे। अब देखो पहले कर तो नहीं लाओ ऐसा क्वेश्चन अपन ने, कर तो लाओ 700 भी शायद है ना, बताओ वे की वही डाल रहे हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा भी मैंने कल करवाओ तो ऐसा कल मैंने यहाँ लिखा, वह न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी, छोटी जहां आ जाए मतलब क्या लेना है, एलसीएम, मतलब तुम्हें 4 को और 5 को और 6 को एलसीएम लेने, तो पहले तुम क्या करो ईमानदारी बताओ, 6 तुम तो सीधे सीधे 5 को मल्टीप्लाई करो ना, अब इस 4 में 1 2 तो आया है ना, 1 2 का मल्टीप्लाई करो कितना का, 5 दूनी, मतलब एलसीएम कितना आओ, फिर मैंने जी कहा था सर 4 और 5 और 6 से भाग लगा रहा है, शेषफल 1 और 2 और 3 आ रहा है, तो 4 में और 1 में कितने को अंतर है, 5 में और 2 को, 6 में और 3 को, अंतर सब में समान है, जितने एक अंतर था उसको माइनस करना था प्लस, चलो ठीक है माइनस करें तो आंसर कितना आया, ये ऑप्शन में 57 बताओ मुझे, तो आप बड़े आराम से लगा सकते, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना बात, क्लियर आ रहा भी समझ में कि नहीं आ रहा है, है? आ रहा है पक्का, घर पे पढ़ता है? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो आप लोग, ये वही आ गया ना, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूं मैंने, बहुत मेहनत की, 10-15 किताबों में से स्क्रीनशॉट लिए, एक जैसे क्वेश्चन मिले आपको, प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, ठीक है, मैथ केवल प्रैक्टिस से आता है, हम आपको बताएं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आए, कोई भी चीज हो हम बताएं, मैथ के लाने कोई भी चीज हो, समझ रहे ना बात के लाने, समझ रहे, जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे, आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे एक आध महीना बस लेटे रहो केवल, उठो मत बिल्कुल भी, तुम जब उठोगे ना तो चलना भूल जाओगे, क्यों, अभ्यास खत्म, मतलब समझ रहे ना, जब उठोगे तुम कहोगे कैसे डगरू, मैं आगे को डगरू पीछे को डगरू, भूल जाओ, करके देखना, तुम एक आध महीने सो के देखना पहले, समझ रहे ना बात के लिए। देखो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 48, ऑप्शन नहीं है तो अपन तो ऐसे करेंगे, अब देखो 16 इसके अंदर है, अब 32 सुनो पहले, 16 गुणा में 2 लिख सकते हैं, तो देखो 16 तो इसके अंदर है, लेकिन 1 2 नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा बताओ, समझ रहे हैं ना, ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। देखो अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, सबसे पहला काम क्या करना है बताओ, 120 लिख, अब देखो पहले 8 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, नहीं है क्या बताओ, इस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा में 9, तो 8 तो पूरा पूरा इसके अंदर है, एक 3 है, लेकिन एक 3 नहीं है, गलत कह रहा हूं क्या बताओ। इसके बाद देखो 48, इसको 16 गुणा में कितना लिखेंगे, 3, 3 तो है लेकिन इसमें 8 है, 15 गुणा 8 120 होता है, लेकिन 16 में तुम्हें पता है 8 का डबल है, मतलब 1 2 की आवश्यकता और पड़ेगी, तो 1 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, फिर आया 12, 12 तो है ही, फिर आया 2, सॉरी 2 नहीं, तो 3 दूनी 12 6, तो कितना आएगा बताओ, ऐसे करना है, समझ रहे। इसके बाद देखो आगे, आगे की कहानी ये है भैया, क्या लेना है, लघुत्तम समवर्तक, ऊपर का लघुत्तम क्या आएगा बताओ, पहले बड़ी संख्या लिखोगे, क्या 7 इसमें है, क्या 7 इसमें है, नीचे अपन मासा लेंगे, तो इनमें मासा क्या आ रहा है आप ही बताओ, तो आंसर इसका कितना आएगा बताओ, ईमानदारी बताओ, एलसीएम सरल है कि नहीं, बस इतना बताओ, आपको है सरल, ठीक है, कब सरल है, जब तुम लोग पढ़ोगे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जी वाला है, अब पता नहीं क्या लिखा है इसमें, यहाँ लिखा है 2 शायद है ना, 2 ही है ना, तो 1 है जी, मुझे कितना है 7 है, अब ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो 7 वो मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा, 7 एकम 7 21 दूनी 42, और नीचे का जो मास आएगा वो कितना आ रहा है 1, मतलब 42 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है, ठीक है। देखो आप जी बताओ, जी 36 है ना, तुक्का मारना सिखाओगे, देखो 36 9 से कट रहा है,
अगर संख्या जो 9 से नहीं कटेगी वो एलसीएम नहीं होगा। क्या ये 9 से कट रही है? क्या ये 9 से कट रही है? क्या ये 9 से कट रही है? समझ रहे हैं ना? चलो अब आपको तुक्का तुक्का लगाना सिखाऊं क्या? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम, कितना? अब जी बताओ इसके अंदर क्या, देखो 9 गुणा में 4, क्या ये 9 है इसके अंदर? 9। अब देखो 24 को 8 गुणा में 3 लिख सकते हैं, 8 भी इसके अंदर है, 3 भी है, मतलब 9 चौक 300। समझ रहे? हर हाथ में रसगुल्ला होना चाहिए, इधर भी रसगुल्ला इधर भी रसगुल्ला। समझ रहे? खा लो जो तुम्हें खाना हो। समझ रहे ना? बताओ ईमानदारी बताओ, आपको मैथ मतलब सिंपल लग रहा कि नहीं लग रहा, बस इतना बताओ मुझे। समझ रहे ना? देखो यहाँ पे देखो आप लोग, देखो सुनना पहले ध्यान से। यहाँ 66, 75, 130 का क्या लेना है? लघुत्तम सामर्थक। यही है ना? जो ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा वो हो नहीं सकता है। गलत कह रहा हूँ क्या बताओ? जो ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा वो आंसर नहीं हो सकता है। क्या ये 3 से कट रहा? मिला के देखना थोड़ा सा। क्या ये 3 से कट रहा? मिला के देखना, बताओ जल्दी बताओ। क्या ये 3 से कट रहा? मिला के देखना थोड़ा सा। आंसर क्या है? कहीं से भी जुगाड़ बन जाती, कहीं से भी। बस तुम थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझ रहे ना बात के लिए? और वो आएगा कैसे? जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, बिना पेन के, इसका जे इसका जे इसका जे इसका जे, ऐसे होगा। समझ रहे ना? मैंने देखो, आप जी बताओ 75 के अंदर 3 होता है, 66 के अंदर 3 होता है। क्या देखो आप 3 का नियम आपको पता है ना? देखो 5 4 9 कट जाएगा, 3 2 नहीं कटेगा। देखो यहाँ 5 4 9 कट जाएगा, देखो 2 2 4 नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे 3 कट जाएगा, 4 5 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा। अब बचा अकेला जे, देखो कट रहा और कट रहा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सरल है कि नहीं बताओ मुझे? ठीक है, वो वाली मेथड आप कर सकते हैं आराम से, है ना? नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखोगे, 130 नहीं लिख पाओगे क्या? आराम से कर सकते हैं, करके दिखाऊंगा, बताओ। पहले हम क्या करना है, 130 करना है। अब 130 के अंदर एक 5 आ गया, एक 5 आ गया, और 75 में डबल 5 है, तो उसमें 5 हटा दो, कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो 15 का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। अब जो हमारा 66 है, 66 की लाना है, 11 छक्का 66, 2 इसके अंदर है और 3 भी इसके अंदर है, 3 दूनी 6 हो गया, 11 नहीं, 11 का मल्टीप्लाई कर लो, करोगे तो जी आएगा, और क्या आएगा बताओ? ऐसे करना है। समझ रहे हैं ना बात के लिए? चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखो भाई, मैं बार बार कहता हूं, रटना नहीं है आपके लिए, नहीं रटना है, नहीं रटना है, नहीं रटना है। रटोगे बोझ भार आएगा। मैं तुमसे बार बार कहता हूं, तो मेरे लिए जहां तुम्हें ले चलना वहां ले चलना, जहां खड़े हो जाना वहीं क्लास स्टार्ट हो जाएगी अपनी। समझ में आएगी? नहीं, जौन सी क्लास स्टार्ट करवाना वो को क्लास स्टार्ट कर देंगे। समझ में आएगी? नहीं आएगी? वो क्या है, ऐसा नहीं कि चीजें याद करके नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए, मैं आपके लाने कंसेप्ट बेस पढ़ा रहा हूं। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए अच्छे से। समझ रहे हैं ना बात के लिए? अगर कंसेप्ट समझोगे, देखो यहाँ पे 9 30 27 15, वही अपन कहेंगे सर 9 का नियम लगा दो अगर चाहो तो। अगर 9 का लगाएंगे, ईमानदारी बताओ, इन्हें उपरोक्त में से कोई नहीं आ रहा, मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब जे नहीं है, जे नहीं है, अब जे हो सकता है, जे हो सकता है, चेक कर लेंगे। 15 से कटेगा, 27 से कटेगा, 30 से कटेगा, 9 से कटेगा, आंसर जी तो है। नहीं समझे? बताओ अगर गलत कह रहा हूं तो, है कि नहीं है बताओ? ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कि सर बड़ी संख्या ले लो, कितनी है बताओ? 30, 30 में एक बार 3 आया, 27 में कितनी बार 3 होता है? 3 बार 3 होता है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब 15 भी है, 9 भी है, सभी 9 30 27 2 70 आ रहा। बताओ समझ आया या नहीं आया? आया? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 36 महत्तम समर्थक के क्वेश्चन आ रहा है, मैंने थोड़ा इग्नोर कर दूं तो अभी आगे पढ़ाएंगे, तो टेंशन का ले रहे हैं, इन्हें अभी थोड़ा सा हटा दो। महत्तम समर्थक वाले क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। समझ रहे हैं? आप जो कहोगे सर कुछ अलग ही पढ़ाया। देखो 8 6 नहीं, 8 3 24, इनका एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है? 24। ठीक, इनका मासा कितना आ रहा है? 1, तो 24 ही आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद ये कर लोगे ना सब क्वेश्चन, है ना? 8 5 40 और 7 चौक 28 280, इनका मासा एक आ रहा, आंसर डी आंसर, ठीक है? बताओ अल्ली से कर पाओगे? मासा 3 है, मासा 3 है, बटे में 3 देख लो पहले तो, एक ही में है। समझ रहे? बुद्धि नहीं लगाना बिल्कुल ही आपके लिए। देखो 7 7 दूनी 14, 7 बटे में 7 आएगा। अबे कौन सा है बताओ? बहुत अच्छे, देखो
ऐसे भी कर लोगे। अब आप नहीं कर पाओगे क्या? समझ रहे? मेहनत करना घर पे, अगर आपको अच्छा सा लगे। ऑनलाइन वाले भी करेंगे, अगर जो करने वाले होंगे। आप वीडियो चलाना बढ़िया, सामने बैठना बढ़िया, करते जाना। जैसे मुझे लगा, तुम्हें ऐसा लगा कि मतलब स्पीड चल रही है, वहाँ पे स्पीड कम भी कर लें, सब हो जाता है, नहीं हो जाता है? ठीक है ना? तो इसको आप करना, ये मैंने करवा दिया है ना, ऐसे सब करवा दिए। इसके बाद देखो जे वाले क्वेश्चन करवा दिए। इसमें भी अपन लोग देखो 9 का नियम लगा के कर सकते हैं। लगा के देखें क्या? देखो 9 का नियम कैसे लगाएंगे कि सर 9 खत्म हो गया है, 7 3 10 11 नहीं कट रहा है, एक कट रहा है, रुक जाओ, और जे भी कट रहा है 9 से, और जे भी कट रहा है। इसको चेक करते हैं, ए नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या 9 से? हमारे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अगर 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो हम थोड़ा सा 7 से चेक करके कर लेंगे। जैसे 7 नाम 63 और 7 नाम 63 कट रहा है, 7 दूनी 14, 6 67, 7 नाम 63, 4 49, मतलब 7 से कट रहा है। अब थोड़ा 11 का नियम लगा के देखें क्या? देखो 11 का इसमें भी लग रहा है, जे भी कट रहा 11 से, मतलब 9 से भी कट रहा, 11 से भी कट रहा, 7 से कट रहा, इसका मतलब 693 आंसर आएगा, क्योंकि हमें छोटी संख्या लेना है। समझ में आया कि नहीं आया? जे इसका देखो 36 18 करेंगे तो जे आएगा। अगर इसका तिगुना जे चीज है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जे वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, पूर्ण वर्ग। अब पता नहीं आपको मतलब पूर्ण वर्ग के बारे में जानकारी है कि नहीं, मैं तो कैसे सही सही करवा दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। देखो पूर्ण वर्ग चाहिए, अगर पूर्ण वर्ग है तो कभी भी तुम्हें पूर्ण वर्ग संख्या में पता है क्या क्या होता है लास्ट में? मैंने एक दिन बताया था आपको, शायद भूल गए होंगे आप तो। मैंने एक दिन आपको बताया था, पूर्ण वर्ग यदि संख्या है तो लास्ट में या तो हो सकता है 76, पता है, या हो सकता है 29, या हो सकता है 84, या हो सकता है 41, या होता है 00। क्या होता है? या होता है 61, होता है, या होता है 24, या होता है 89, 56, 25, 96, 69, 44, 21, ऐसे 00। 00 24 में होता है, 24 बता दिया मैंने, 18 के मतलब 81, 64, 49, 36, 25, 16, 09, 04, 0। आप बताओ जिनमें ये जो 2 ऑप्शन मिले हमें लाने, इनके संग ऐसा है का? पूर्ण वर्ग तो है ही नहीं है, या तो जे या जे। ठीक, अब सुनो पहले, अब मेरी बात सुनो पहले। 36 से कटेगी क्योंकि 9 है और 4 है, 18 से कटेगी, 15 से कटेगी क्योंकि 5 भी है, 3 भी है, 12 से कटेगी क्योंकि 4 है, 3 है, 6 से कटेगी मतलब 5 से कटेगी, 4 से कटेगी, तो जे रहेगी पूर्ण वर्ग या जे रहेगी पूर्ण वर्ग? छोटी, मतलब आंसर क्या रहेगा? समझ रहे? ऐसे करना है हम लोगों ने प्लान। हम जो आज तक करते आए हैं ना, उल्टा सीधा मेथड, मैं तुमको तो इसको वैसे भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा रहेगा। ये तरीका सही है, तो शानदार तरीका, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस टॉपिक में आप इतना टाइम लेते हो, उस टॉपिक में देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं बिना पेन के, है ना? तुम्हारे सामने एग्जाम के क्वेश्चन देखो। आप बताओ वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। आप ईमानदारी बताओ मुझे, ये पूर्ण वर्ग हो सकता है क्या? 3 जीरो होते कभी पूर्ण वर्ग में? 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म कर दे, देखा और खत्म। यहाँ लिखा 400, यहाँ लिखा 900। देखो 15 में 3 आया, क्या ये 403 से कटेगा क्या? आप कहोगे सर गोली मारो इसमें, आंसर 900 आएगा। ऐसे करना है। आया बेटा समझ में? पक्का? है? बताओ क्या कह रहे हो, समझ रहे? इसके बाद देखो आप लोग अगला क्वेश्चन जे है। देखो यहाँ पे भी लघुत्तम वर्ग संख्या ज्ञात करना है, वर्ग बोला है, वर्ग बोला है। तो वर्ग में जो कंडीशन है, सबके पीछे 00 है, तो मतलब सर चारों ऑप्शन तो काट नहीं सकते अपन लोग। फिर अपन थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि कैसी लगाएंगे? देखो मेरी बात सुनो पहले, 5 आया तो संख्या केवल 25 से कटना चाहिए, और जिस संख्या देखो डबल बार 25 आया तो ये नहीं होगा फिर आंसर। 25 यहाँ 100 में भी 25 होता है, नहीं समझ में आया? और अब बाकी रुक जाओ, अब बाकी और रुक जाओ। इसके बाद मेरी बात सुनो पहले, इसमें देखो 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं आई, मतलब 4 का जैसे 8 नहीं आया, कहीं 8 दिख रहा क्या आपको? तो 4 चौक 16, मतलब संख्या के अंदर 16 हो सकता है, या फिर 4 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए? केवल 4 होना चाहिए, 16 भी नहीं होना चाहिए।
क्या होना चाहिए 4, और 4 अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसमें 16 है, खत्म करो खत्म करो, आंसर 900 हो सकता है। अभी और बता दे रहा हूं, देखो इसके अंदर 4 है, 4 है कि नहीं, पचम 25 भी है, 6 6 36 भी है, डबल 6 नहीं है इसमें, क्या क्या है, देखना अच्छे से, शायद हाँ इसमें देख रहे होंगे अपन लोग 9 आया जैसे, तो 3 तिरका कितना होता है 9, और 2 दूनी कितना होता है, 36 हो जाएगा, 36 भी इसके अंदर। और हमें पता है सर 15 के अंदर 3 5 दोनों चीजें हैं, 18 में 9 है, तो 1 मिनट, सही है ना, तो 9 मतलब 9 दूनी 18, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, मतलब ये संख्या 18 से भी कट जाएगी, 18 पंचे 90, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखो पहले, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला, जी शायद करवा दिया मैंने, करवा दिया क्या, पूर्ण वर्ग, देखो पूर्ण वर्ग, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, जल्दी बताओ बताओ। अब 3 ऑप्शन बच रहे हैं, सब में 44 44 44 आ रहा है, 44 होता है, होता नहीं होता है। अब चेक करेंगे सर कि क्वेश्चन में 9 आया है, तो 9 का 100% 9 से कटना चाहिए, तो जी बताओ 9 से कटना चाहिए है ना, तो फिर सुनो पहले ध्यान से, इनमें ऐसी कौन सी संख्या जो 9 से नहीं कट रही पहली कट रही क्या, तीनों कट रही, अरे वाह, चलो ठीक है, तीनों कट रही, पक्का, सही से चेक कर लो एक बार, सही कह रहा है, आगे पीछे किया संख्या तो वही है। चलो ठीक है, 9 का नियम खत्म कर दो। अब अपन कौन सा नियम लगाएंगे, अब अपन लगाएंगे 7 का या फिर 11 का, ठीक है, 7 का या 11 का। देखो सुनो, पहले अपन लगा रहे हैं पहले किसका, 11 का, 11 का सरल हो जाता है, 4 और 3 7 और 1 8, 2 और 4 6 और 4, मतलब नहीं कट रही, एक ऑप्शन ये खत्म हो गया, ठीक है ना। वैसे करोगे बहुत टाइम लग जाएगा समझ में, फिर अपन लोग 4 8 और 1 9, 2 और 3 5 4, ऐसा लग रहा हो कि ये संख्या हो सकती है, इसमें ये हो रहा है क्या, 4 और 4 8 और 3 2 और 1 3 और 4, ना तो ये संख्या कट रही 11 से, ना ये 11 से कट रही, लास्ट में 34 हो नहीं सकता, आंसर क्या आएगा हमारा, ऐसे करना है, वो तो बस आपको रूल्स आना चाहिए, ठीक है ना। और आप कब तक करोगे, मतलब जिस मेथड से हम करते आए, नहीं समझ में आया, ठीक है, कहीं से भी बस केवल रूल्स तगड़े होना चाहिए, अगर रूल्स तगड़े हैं तो कहीं से उड़ा दो कैसे भी तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल आना चाहिए, है ना, तो आप जी बताओ 2 शेषफल आना चाहिए, अगर मैं जैसे जी बताओ अगर 4 से काट भाग लगाऊंगा पूरा कट जाए तो क्या मतलब निकला, शेषफल 2 आना चाहिए, क्या हम 4 का भाग लगाएंगे 2 शेषफल बचेगा क्या, बोलो, चलो अब देखो पहले, अगर हम 6 से भाग लगाएं इसमें तो क्या 2 शेषफल बचेगा, अब जी बताओ, एक आवाज मत करो आवाज मत करो आवाज मत करो, जी बताओ 12 का भाग यदि हमने 50 में लगाया, नहीं 50 में नहीं सॉरी 56 में, 56 में लगाया, तो 12 चौक 48 होता है, शेषफल 2 आ रहा क्या, मारो गोली, आंसर क्या आएगा, देखो 4 से काटो शेषफल 2, 6 से काटो शेषफल 2, 8 से काटो शेषफल 2, 12 से काटो शेषफल 2, 16 से काटो शेषफल 2, और मेथड मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करना है, 16 लिखना है, हमें सर पता है कि 3 गुणा में 4, 4 इसमें है, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, कुछ नहीं करना है सर, 2 जोड़ना है, 16 3 48 होता है सर, प्लस में कितना आएगा 2, मतलब जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 50, तो हम ऐसे भी आपको क्या किया है, बताया है, बताया कि नहीं बताया, पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, प्रत्येक दशा में उसने कहा है सर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जितनी कहे वो उतना क्या करना है आपको, जोड़ना है, ऐसा मैंने कल आपको पढ़ाया था, ईमानदारी से बताओ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, देखो वो एक अलग चीज है कि आपने घर पे नहीं पढ़ा है, मैंने शायद पीडीएफ कल ही डाल दी थी, कब दिन में डाल दिया था, आपने देखा नहीं होगा कि वो सर अपने आप करवाएगा मास्टर, देखा था, समझ रहे, देखो यहाँ प्रत्येक दशा में 4 शेषफल आना चाहिए, देखो वही तरीका आपको शॉर्टकट तरीका, हम 12 से भाग लगा के देख लेंगे देखो कैसे, चौंगल लिखा है 9 से कट रहा है,
नहीं सॉरी, हम 12 से भाग लगा के देख लो या 20 से भाग लगा के देख लो, जहां से आपको लगाना वहां से लगा लो। देखो 20 से लगाएंगे थोड़ा सरल पड़ जाएगा। 20 से भाग अपन ने इसमें लगाया तो 20 दूनी 40, कितने 50 हो रहे है ना। 20 दूनी क्या से इस पर 4 आ रहा, गलत करो ना इसको, कौन आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो इसको भाग लगा के देखो, 20 दूनी 40, कितने बच रहे, हाँ 54, 20 दूनी 40, शेष पर कितना आ रहा है 14, क्या आ रहा क्या, बताओ अगर गलत कह रहा हूं। अब देखो पहले 20 दूनी 14, 140 हो रहा है, 140 हो रहा है, तो पूरी कट जाएगा फिर तो, ये 20 से कट रहा तो ये हो ही नहीं सकता है। सिंपल है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, कितना शेषफल बचना चाहिए 7, 12 का भाग लगा के देखो, या फिर देखो पहले तुक्का लगाना सिखाऊं, 15 से काटेंगे शेषफल तब बचेगा 7 जब लास्ट में 2 हो गए या 7 हो गए। जामे नैया जामे नैया जामे नैया, आंसर कौन सा आएगा 50-47। अब इनमें से कोई नहीं सुझा को डर लग रहा हो पहला, समझ रहे, चेक कर लेंगे क्या दिक्कत है, समझ रहे ना बात के लिए। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम कहते सर देखो 15 का भाग लगा रहे हैं, हमें पता है सर 5 है उसके अंदर, अगर 7 शेषफल बचाना है या 7 बचाना है तो या तो लास्ट में 2 आएगा या फिर 7 आएगा। जैसे 52 लिखा हो तो 15 थी 45 होता है, शेषफल 7 हो गया। अब जैसे मान लो कि 37 लिखा हो तो 15 दूनी 30, बच गया 7। क्या हो गया, अच्छा आराम से मारा यार तुमने, और जोर से मारना चाहिए था है? है? चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पहले शेषफल कितना आ रहा है 1, 15 है, लास्ट में 6 या 1, देखना जहां 6 1 ना हो गए 2 ऑप्शन खत्म कर दो। आज 2 ऑप्शन में 1 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अपने पास तरीका बहुत है, ऐसे मत लो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो जब हम 8 का भाग लगा रहे होंगे, 8 का जब इसमें भाग लगाएंगे 180 कटता नहीं है। देखो पहले अगर शेषफल 1 बचाना है तो आप जी कहोगे सर 180 प्लस का 1, जब 180 कटेगा तब शेषफल 1 आएगा, क्या 8 से 180 कटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा कौन सा 361, 361 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। देखिए भैया ध्यान दीजिए इनमें से कोई नहीं वाला है या नहीं, ठीक है ना, वैसे आंसर 361 ही आ रहा है उसका, समझ रहे, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो पहले। देखो पहले यहाँ क्या बोला है, देखो घटावे की कही 11 घटा दें तो ईमानदारी बताओ मैंने क्या कहा था, अब जोड़ेंगे, अब एलसीएम आएगा 60 लिखा है, अब जब जोड़ेंगे 11 तो लास्ट में 1 आएगा, पहले एलसीएम में लास्ट में 0 आएगा, और घटावे के जोड़ने हैं, जब हम 11 जोड़े तो लास्ट में 1 आएगा, जौन से ऑप्शन में 1 होगा वही आंसर है, ठीक। अब आंसर तो वैसे 33 करता है, लेकिन तुम चेक कर सकते हो, समझ रहे ना बात खिलाने, थोड़ी और बुद्धि लगा सकते, थोड़ी बहुत नहीं समझ में आया, 2 ऑप्शन तो मैंने उड़ा दिए ना। नहीं आप खिलाने देखो वो तो मैंने सिखाई, आप खिलाने एलसीएम लो, 11 क्या करना, घटा भी कह रहा है जोड़ना है, जोड़ भी कहे, गुणा की कहे, भाग की कहे, कितना सीधी स्पष्ट बातें हैं, कुछ करने गुमराह तो है ही नहीं है अपन लोग, बताओ उल्टा करना है। आपको अच्छे से पता होगा प्लस का माइनस होता है, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आना चाहिए 21, अब हो जाओ पहले 21 आना चाहिए, 21 आना चाहिए है ना, 21 आना चाहिए है ना, इसमें कौन सा नियम लगाऊं, कौन सा लगाऊं नियम, कजू नहीं करो एलसीएम ले लो, ठीक है। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या लिख लो आप 84, ठीक, फिर हम लोग कहें सर 42 इसके अंदर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब जो 27 है ना बेचारा 27, 27 देखेंगे सर इसमें 3 बार 3 आया, लेकिन 84 में केवल एक ही बार 3 आया, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 63 है, 9 गुणा में 7 लिख सकते हैं, देखो 9 भी इसके अंदर 7 भी है, मल्टीप्लाई कर लो जो भी आए, उसमें कितना जोड़ना है 21, तो 9 चौक 36, 6 और 1 7, लास्ट में 7 ऑप्शन, या जो, नहीं समझ में आया, गुणा कर लो 9 चौक 36 की 6, 9 8 72 और 3 75 है ना, प्लस में कितना करना है 21, तो 1 6 7 2 7 7, मतलब आंसर कितना आया, ऐसे करना है, बोलो समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी बताओ क्या कह रहे हो, आ गया, कोई दिक्कत है क्या,
ठीक है। एक तरीका और था इसका सॉर्ट करने का कि देखो हम दे रहे भाग का इसे 42 से, शेषफल आना 21, तो इनमें कॉमन का है पहले जो बताओ, 7 है, तो जो ऑप्शन रहेगा वो 7 से कटेगा। नहीं आई समझ में? भाग 42 से देंगे, इसको शेषफल कितना रहा 21, जो अब कॉमन क्या था 7, जिस ऑप्शन में जो ऑप्शन 7 से कट जाए वही आंसर। क्या ये 7 से कट रहा, क्या ये कट रहा, क्या ये कट रहा, समझ रहे क्या कह रहे हैं बोलो, क्या कह रहे हैं? छुट्टी जा रहे हो, चले जाओ चले जाओ, अभी तो बहुत टाइम होगा, कितना टाइम अभी? हाँ अभी तो टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो बैठे रहो आराम से बढ़िया। और बता देना, आपको बुरा लगने लगे तो मुझे बता देना, समझ रहे है? देखो ये कह रहा है एक बढ़ा दो, तो मतलब क्या करना है, 40 को भाग देना है, तो लास्ट में 0 आएगा, एक घटाएंगे तो लास्ट में 9, मतलब आंसर क्या है 1400। समझ रहे? मैंने क्या बोली थी कि 40 से भाग दे रहे, पक्का है सर 0 आएगा लास्ट में, तो 0 आएगा, फिर हमें ये घटाना है, वो बढ़ा भी कह रहा घटाना है, तो लास्ट में क्या आएगा 9, मतलब जिस ऑप्शन में लगा दो आराम से, नहीं तो भी करना है सर एलसीएम ले लो और एक घटा दो, तो वो लॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे ना बात? क्या एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया, जैसा आपको उचित लगे, जैसे तो भाई रच पट जाए वैसे कर लियो, समझ रहे ना? हाँ ध्यान रखना अच्छे से। हाँ इसको तो ऐसे तो करवा ही दिए मैंने क्वेश्चन। देखो 121 और 91 कछु भी कॉमन नहीं है इनमें, कछु है क्या बताओ? 11 गुणा 11 121 होता है, 13 गुणा 7 91 होता है, इनका एलसीएम, इनको आपस में गुणा ही एलसीएम आएगा, ध्यान रखना चाहिए, आपस में इनका गुणा ही क्या रहेगा एलसीएम, आपस में क्या करना पड़ेगा, आप इनका आपस में क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, वही क्या रहेगा, ठीक है ना? इसके बाद आगे बढ़ो, इसके बाद देखो 15-40 का लघुत्तम समावर्तक, ये चाहिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको करके दिखाओ थोड़ा सा आप लोग, करके दिखाओ, मैं बताऊँ, करो जल्दी से करो, फुर्ती में करो। जीवन मिला है तो, आवाज एकदम कम आ रही है आजकल है ना वीडियो में, क्यों कि सही आ रही वीडियो में आवाज? आप देखा मत किया करो वीडियो में, बताएं, नजर लग जाएगी ना उसके लिए, समझ? और क्या, को मैं पैसा वैसा बन का फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कितना आ रहा है सर? बहुत शानदार। देखो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इनका जो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है बताओ? 120 आ रहा होगा, है ना? अब इनने कही सर इनका एलसीएम तो जे दिया है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 7m प्लस का 1, ये भाई साहब अगर इधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 119 बचेगा, और 7m अगर हम 7 से भाग लगाएं तो यहाँ 17 7 119 होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आएगा। उतार लो भैया, अच्छे क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? आज कितनी कम लड़कियां आई हैं, आज कितने कम बच्चे आए हैं, लड़के आए हैं, पानी बरस रहा था, ऐसे ही है। अब तो वो भी आने वाला है शायद, शिवरात्रि आ रही है, कब आ रही है? 15 तारीख में? अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा आगे बढ़े, शिवरात्रि अब ये तो कर ही लोगे आप लोग, है ना? 3 जीरो लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना अच्छे से, 175 ही लिखना है उसमें ऊपर डायरेक्टली, 175 में भाग लगाना 3 जीरो को, नहीं सॉरी 175 है ना, कितना आना चाहिए वैसे? हुँ? क्या हो सकता है बता सकते हो आप लोग? मुझे तो ऐसा लग रहा कि कितना होना चाहिए, 17.5 आएगा, सही बताओ, निकाल के देख लेना, जो ये आएगा मतलब 17.5 ही आना चाहिए वैसे, नहीं 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 नहीं, हाँ सही कह रहे हैं, वही आना चाहिए, वही आएगा, क्योंकि लास्ट में पता है 7 है उसके अंदर, वही आएगा, 175 ही आएगा, देख लेना आप चेक करके, ऐसे भी कर लोगे आप लोग, कर लोगे, 15 30 24, है ना? क्या कह रहे हैं, कर लोगे? बताते जाओ जल्दी जल्दी। ऐसे देखो 21 बटे में कितना लिखा है 22, और
23 बटे में कितना लिखा है 24, देखो ऐसे लिखा हुआ है 21 बटे में कितना लिखा है 22, 23 बटे में कितना लिखा है 24। अब ये बताओ इनका लघुत्तम तो ऊपर का लासा लेना है, अगर कछु कॉमन नहीं होता तो डायरेक्ट गुणा आता है, ध्यान रखना अच्छे से। और इनमें कॉमन क्या है 2, तो लास्ट में क्या आएगा बटे में क्या आएगा 2, तो सबके बटे में 3 एकम 3, लास्ट में 3 आना चाहिए, तो सबके 3 गुणा करना कितना आ रहा है, कितना ये है, चलो 483 बटे में, बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, अभी शायद यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है, यूपीएसआई का में आया हुआ है 2021 में, ध्यान रखना ठीक है। सब क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है, वैसे सेम क्वेश्चन है, समझ रहे, ये आपका यूपीएसआई में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बहुत सरल है बस आप तो तैयार करके रखो, समझ रहे, जब तुम्हारे सामने आए ना चीजें चला देना। यूपीएसआई समझ रहे, ये भी शायद अच्छा था क्वेश्चन, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन था ये भी जी, देखो ये भी आपका यूपीएसआई है ना। 25 30 60 का लघुत्तम समर्थक उत्तर पुलिस कांस्टेबल, अभी वैकेंसी आई हुई है, समझ रहे, अब डिपेंड आप पर करेगा आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन करना है ये सारे, ठीक है। और इसके बाद इसको भी आप ही करोगे, 188 लिखा है, 141 लिखा है ना, 188 है ना, कर लेना है इसके लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनको भी आपको ही करना है सब क्वेश्चन, 52 है, 78 है, 56 है ना, 13 से कट रही है, सभी संख्याएं कट रही हैं, तो संख्या भी मतलब जो ऑप्शन रहेगा वो 13 से कटेगा, है ना, दिमाग लगा लेना कौन सा आ रहा है। इसके बाद देखो जे भी ऐसा ही करना है सेम, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तुम बातें करने लगे, आप ध्यान से देख ही नहीं रहे आप लोग, ठीक है, 30 और 42 का लासा निकालना है, ठीक है। इसके बाद में इसमें भी सेम, प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचना चाहिए, 20 से काट रहा है, लास्ट में 8 आना चाहिए ऑप्शन में, देख लेना आप, एलसीएम लेके प्लस में 8 कर देना, क्या 8 ही 8 है, तो भाई तो कह रहा हूँ कि आप क्या करना कि एलसीएम लेना और 8 जोड़ देना, समझ रहे हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, इसमें भी प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल, आपको एलसीएम लेना है, 11 जोड़ना है, ध्यान रखें अच्छे से। इसके बाद में एलसीएम लेना है, हाँ देखो इनने क्या बोला है, मेरी बात सुनो पहले, कि मतलब कह रहे 11-15 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है, तो अपन पहले संख्या निकाल लेंगे, फिर उस संख्या में 9 का भाग लगाएंगे, तो जो शेषफल आएगा वो आंसर आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या करवा दूं ये क्वेश्चन, करवा दें क्या, चलो 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 स्ट्रक्चर बनवा देता हूँ। तो ये बताओ आप लोग, अगर एलसीएम लेंगे जब हम लोग, तो ऐसे 12 लिखेंगे, फिर हम लोग 5 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, 12 पंचे 60, 11 छिक्का 66, बोलो एलसीएम कितना आएगा 660, प्लस में कितना करेंगे हम लोग 7, तो कितना आएगा बताओ, आप ही बताओ मुझे, हम 9 का भाग लगा रहे होंगे, तो 6 6 12 और 7 कितना होता है 19 होता है, तो शेषफल कितना आएगा, डी आंसर, यूपीएसआई, समझ रहे, है ना। कैसा लग रहा है, सेम क्वेश्चन है उसी कंसेप्ट का, जो मैंने पहले बताया सेम उसी का कंसेप्ट का है, आपको करना है, ठीक है। और ये भी आपको उसी जैसा है कि शेषफल 5 और 9 से भाग लगाना, तो आप कर सकते हो, सेम कंसेप्ट है। इसमें ये लिखा है कि 20 घटाने पर, ऐसा बता दिया मैंने, क्या करना है, घटाना है जोड़ना है, जोड़ना है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ इसके बाद देखो, पहले कह रहे प्रत्येक मामले में 9 शेषफल आता है, इसको भी आप कर लोगे। अब देखो 18 से भाग लगा रहे, प्रत्येक मामले में 9 आ रहा है, मतलब 9 से पूर्णतः कटेगा, इस बात का ध्यान रखना, जो ऑप्शन कट जाए वही आंसर है। 7 4 11 5 कितना हो रहा है, नहीं सॉरी, नहीं 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 नहीं, 7 7 14 और 4 कितना होता है 18, मतलब 9 से कट रहा है, मतलब ये आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे बढ़े, कह रहे भाग प्रत्येक स्थिति में 11 से करवा दिया ऐसे क्वेश्चन, और 7 जोड़ने पर क्या करना है, घटाना है, और यहाँ पे अलग अलग शेषफल बचाना है,
कह रहे भाई छोटी से छोटी, तो पहले क्या लेना है एलसीएम, फिर अंतर देखना है 13 और 2 में कितना अंतर है, और 16 और 5 में कितना अंतर है 11। तो जो एलसीएम आएगा उसमें से 11 माइनस कर देना आप लोग, ठीक है। अगर नहीं हो तो मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करना, हो जाएगा, समझ रहे, जब तुम करना, और फिर अगर नहीं हो तो जो मैं बोला है वही कर देना, क्योंकि वीडियो देखोगे तो वो चीज मिल जाएगी आपके लाने के मैंने क्या बोला था, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब एलसीएम लेना है, 3 से इसफल 3 जोड़ना है, समझ रहे। जी आ जाएगा आपका, है ना। प्रत्येक दशा में 8 से इसफल अभी बताया था जी, तो जी इसको बताओ आप कैसे करोगे। एलसीएम बताओ, अल्ली से बताओ क्या आएगा है? देखो एलसीएम में हमें बड़ी घात लेना है, तो पक्का है ना, यही है ना। अब अगर माइनस में होता तो छोटी चीज बड़ी हो जाती है, ध्यान रखना, समझ गया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 19 माइनस 13, 19 पावर माइनस 3, 19 पावर माइनस 11, 19, कितना आएगा आंसर, सी आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान रखना चीज, ओके समझ गए। देखो पहले एलसीएम यही आएगा, बोलो छोटी घात बड़ी घात, छोटी कौन सी है, नहीं बड़ी घात लेना हमें, बड़ी कौन सी है बताओ, 3 पे पावर 14, डी आंसर आएगा इसका। देखो ओके ओके ओके, ऐसे करना है, करके दिखाओ, करो करो, कितना आ रहा है, एलसीएम एससीएफ वाला ये नहीं आ रहा, छुड़वा दूं क्या, जीवन सुंदर सफल चलना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्यार से बोलो राधे राधे, अच्छे बोलो राधे राधे, बुरे बोलो अच्छे राधे राधे। क्या भाई तुम डेली आओगे, डेली आओगे आप, डेली आओगे आप, पता नहीं आते कि नहीं आते, बहुत दिनों बाद आए लेकिन आप, है ना। क्या हो गया था, मैंने सुना तुम्हें किडनैप कर लिया था किसी ने, डेली फोन लगा लेते आप। क्या भाई, और क्या, मैंने सुना था ऐसे किसी ने किडनैप कर लिया था हमारे लिए ना, उठा लिया, किसी को छेड़ रहा होगा। क्या भाई, हमको कोई किडनैप करके देखे, किसी की आंखों में खटक रहे होंगे आप, है ना। आ गया, नहीं आया। देखो पहले 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे 2 पे पावर पहले 5 ले लेंगे एलसीएम में, 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 2 भी लेने पड़े, और 5 पे पावर 3 भी लेने पड़े, है ना। और बटे में क्या है बताओ, जो कॉमन रहता है 2 पावर 3, 2 पावर 5, 2 पावर 3 आएगा, ठीक है। और 3 तो है नहीं, 5 पावर 3, 5 पावर कितना आएगा, 5 पावर 1 आएगा, सही बताओ, सही है सही है। अगर जा अंडर रूट लगा, ध्यान रखना अच्छे से, तो अब जा से काटे तो अपन जाएंगे 2 पावर 2 बचा सर, और जा से जाए काटे तो यहाँ बचे 3 पावर तो 2 और 5 पावर 2, इन सबको वर्गमूल पता कहाँ है, 2, 3 और 5 बराबर एक बटे में कितना है, 99 है? एक बटे, अच्छा सॉरी सॉरी, बटे में नहीं, गुणा में, गुणा में है। अरे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब जी बताओ, 5 दिया 15 दूनी 30 बटे में 99, आपने देखो ये अपन ने वो जैसे जितने अंकों पर बार लगा रहता है ऐसे करते थे, तो अब क्या आ जाएगा बताओ, 0.30 पे बार, ऐसे ही छाप लो, जो भी हो ऑप्शन में वो तो ही मिल ही जाएगा आपका। पॉइंट कहाँ से आओ, पॉइंट पॉइंट कहाँ से आया, पॉइंट पॉइंट कहाँ से आया, यहाँ से आया, जितने अंकों पर बार होता है तो उतने 9 आते हैं,
पॉइंट भी हट जाता है और बार भी हट जाता है। समझ गया ना? ओके, तो तेरी जॉब लग जाएगी, मतलब बड़ा याद आती रहेगी तेरी। बड़ा कार्टून है क्लास में, समझ रहे? सबकी डाउट क्लियर करना चाहिए। है ना? एक था हमारा, एक दया था, एक लड़का दया, खैर वो उसकी जॉब नहीं लगी, एक अलग चीज है, गर्रा गया, अकेला था अपने माता पिता के, तो मतलब बच्चे फिर मेहनत नहीं करते हैं, समझ रहे? तो बड़ा कार्टून था, सबसे ज्यादा परेशान करते थे उसके लिए, और सबसे ज्यादा परेशान हमारे लिए करता था, वो सबसे ज्यादा पिटता था। सबसे पहले तो देखो, वो तगड़ा काम था पहले तो, समझ रहा हो? ऐसे बच्चे नहीं आते हैं, मन के अच्छे नहीं आते हैं, मन के सच्चे नहीं आते हैं, समझ रहे? तो बेचारा बहुत पिटता था, हाँ बुरा मान जाते हैं, समझ रहे? चलो खत्म। ओ 75 की 75, 75 की 75 में बताओ, क्लियर है? मेहनत करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बताओ, मेहनत करोगे? आए? कल देखो, ओए कल जो मैंने आपको 6-7 कंसेप्ट बताए थे, मैंने प्रैक्टिस करवा दी, कल फिर तुम्हारी 6-7 कंसेप्ट की क्लास रहेगी, फिर उसकी पर्सनल प्रैक्टिस होगी, यही रिदम अपना चलता रहेगा, और ऐसे ही अपन मैथ को पूरा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय। ठीक है।